फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम डबवाली में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला। आदित्य जी, आज आपने रोड शो निकाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक साथ चुनाव यहाँ पे चेयरमैन का लड़ रही है, लेकिन आपका रोड शो है वो पूरा शहर में चर्चा बना हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जी, ना केवल शहर के जो विधानसभा में ग्रामीण कार्यकर्ता है वो सब लोग आए। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एमसी का चुनाव लड़ रहे थे उनके पक्ष में हमने अपील की, एक रोड शो निकाला। बीएड कॉलेज हमारा शिक्षण संस्थान है, वहाँ से लेके और भगत सिंह चौक तक, गांधी चौक होते हुए, गोल मार्केट होते हुए और भगत सिंह चौक तक हमने रोड शो निकाला। अपील की है डबवाली की जनता से कि भाजपा के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में उनको आशीर्वाद दे के उनको विजयी बनाने का काम करें। तो आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जननायक जनता पार्टी ने आपके जो वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इस सूरत में है वो जो है चेयरमैन के प्रत्याशी है उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो क्या उसको लेकर के कोई बातचीत हुई? क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वो लोग जो हैं बड़े ताकतवर लोग हैं और उनका रुतबा और रौब दिखाने का उन्होंने हमेशा ही एक अपनी परसेप्शन बना रखी है और अभी तक ना तो कोई संपर्क उन्होंने किया ना बातचीत की। हालांकि मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको कई बारी मैसेज भेजे कि आप बैठ के, अगर आपने तय दिल से गठबंधन धर्म निभाना है तो हमें बैठ के एक बातचीत करनी चाहिए। और जो भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, जो चुनाव में पहले भी एमसी रहे हैं, जिनका वजूद है, कम से कम उनके सामने से अपने कैंडिडेटों को वापस लो। राजनीति तो ये कहती है, लेकिन आपकी राजनीति अगर किसी और तरीके की है, दबिश की, दबाव की है, तो फिर जो आप कर रहे हो वो आप जनता फैसला करेगी उसका। नैना चौटाला ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, आदित्य चौटाला है वो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, जो है सिस्टम है। ऐसा अजय सिंह चौटाला ने कहा कि एक सिस्टम होता है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारा गठबंधन है, लेकिन यहाँ लोकलिटी में अपनी राजनीति लोग चमका रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रदेश नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूँ और मैंने बार बार कहा है कि हम गठबंधन का भी सम्मान करते हैं, बशर्त आप अपने रास्ते पे सच्चे हो। गठबंधन का मतलब, जब हमने एमसीज़ का फैसला हमने लोकल तय करना था तो उस वक़्त हमने अपने एमसीज़ जो चुनाव की तैयारी करते उनको मैदान में उतारा। इन्होंने उन्हीं के खिलाफ आदमी उतारे। ये अपने मुँह से खुद कह रहे हैं कि हमारे मात्र 14 एमसी हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे 11 हैं, लेकिन वो 14 आपने 11 के मुकाबले उतार रखे हैं हमारे लोग। तो फिर किस बात का गठबंधन? क्या मैं कार्यकर्ताओं को जो मेहनत कर रहे हैं उनको छोड़ दूं? क्या उनको प्रोत्साहन ना करूं? क्या उन्हें राजनीतिक तौर पे हम मजबूत ना करें? और जहां तक अथॉरिटी की बात की है उन्होंने, देखिए, मैं जिला प्रधान हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझ पर विश्वास जताया है कि कार्यकर्ता के लिए बुलंदी से, मजबूती से खड़ा रहना। मैंने उसी अथॉरिटी को लेते हुए अपने स्टैंड को क्लियर किया है कि आप 3 जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में भी उनके 3 लोग खड़े हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा एक भी नहीं है। उनके 3 लोग इलाहाबाद में खड़े हैं, उनके लोग रानिया में खड़े हैं, उनके लोग डबवाली में खड़े हैं। और इस बात का प्रमाण आप किसी भी इलाहाबाद के हमारे सीनियर कार्यकर्ता से पूछोगे तो आपको बताएगा उनके पार्टी का पदाधिकारी खड़ा है, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी खड़ा है। तो ये झूठ की, भ्रम की राजनीति ना करें। गठबंधन में हैं, छोटे दल में हैं, तो अपने आप को बड़ा साबित करने का कोशिश ना करो। आप जितने आपको सिस्टम है, जितना आपका सौदा है, उतने सौदे में बात करो आप। आदित्य जी, मैं नैना चौटाला का एक बाइट भी सुन रहा था जिसमें वो कह रही हैं कि बाडड़ा से अगर वो डबवाली चुनाव लड़ेंगी तो वो तैयार हैं, डबवाली में चुनाव लड़ सकती हैं। आप भी डबवाली से, आपने भी चुनाव लड़ा।
ये इस चूँकि नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये निशाना आप पे भी साधा जा रहा है कि आप राजनीति चमका रहे हैं। भविष्य की राजनीति को लेकर के इसको देखें तो आप क्या मानते हैं? देखिए प्रमोद जी, प्रजातंत्र में जी। कोई आदमी कहीं से लड़े, मैं स्वागत करता हूँ। जी। और ये डवाली लड़े, मैं चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल परिवार सारा का सारा डवाली पर्चा भरे, जी। जनता पे फैसला छोड़े, जनता देखे भी उनको कोई चाहिए कि नहीं चाहिए या सारे हटाने हैं तो वो जनता पे रहे। जी। लेकिन मैं राजनीतिक तौर पे काफ़ी लंबे अरसे से इनकी पॉलिटिक्स देख रहा हूँ। जी। ये सबसे बड़े गप्पी हैं, जी। झूठे हैं और सबसे बड़े धोखेबाज हैं। ये भिवानी गए जी। तो भिवानी के बाद ये हिसार आए, जी। हिसार के बाद ये उचाना गए, जी। उचाना से फिर ये डवाली आए, जी। डवाली से फिर 2 दफ़ा डवाली की जनता को पागल बनाया, फिर ये अचानक बारडा भाग गए। इनकी ये जहाँ जाते हैं वहाँ ये दुहाई देते हैं, रोते हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है, ये अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि है, ये दुष्यंत चौटाला की कर्म भूमि है, ये चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है, ये नैना चौटाला की कर्म भूमि है। ये 2-2 ढाई मिनट में तो भूमि बदलते हैं और 3 मिनट में दादा बदल देते हैं। कभी राम कुमार गौतम को दादा बोल देते हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो ये दादा क्यों नहीं बोलते। तो इनका जो झूठ है, इनका हताशा जो है, ये हताशा अब डवाली की जनता जान चुकी है और एक्सपोज हो चुके हैं। क्यों भागे छोड़ के डवाली? जब अजय सिंह चौटाला जी को एमएलए डवाली की जनता ने बनाया, 5 साल तक किसी गांव में किसी जगह नहीं गए, एक ईंट 5 साल में लगाई हो। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई जानकारी ले सकता है। आरटीआई लगाओ कि अजय सिंह चौटाला ने किस काम का दस्तखत करके काम कराया हो, सरकार के काम, पंचायतों का काम हो, अपने खाते में डलवाएं, ये कोई कागज़ दिखा दे भी ये काम मैंने करवा दिया। उसके बाद 5 साल नैना चौटाला रही एमएलए, एक काम नैना चौटाला बता दे कि मैंने डवाली हल्के में ये कर दिया। शहर के अंदर बता दे, शहरों में जो दुकान कब्जे वाली थी उसकी रजिस्ट्री किसी तीसरे आदमी के नाम करा के, ताकि अपना नाम ना आए, और उसकी दुकान खाली करवाते थे, पैसा कमाते थे। अब डवाली की जनता, आज मैं रोड शो करके आया हूँ और मैं तो कह के आया हूँ, कहीं भूल चूक से अगर ये जीत गए तो जितनी भी दुकान ने कोई कब्जे किया है, ये अपने आदमियों के नाम करा के पीछे से और उनको कब्ज़ा खाली कराने का। जनता इनसे त्रासद है, जनता इनकी हकीकत को जानती है। अगर ये कहते हैं कि मैं डवाली लड़ूँ तो मैं तो स्वागत करता हूँ, पर मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बारडा की जनता को क्या जवाब दोगे? जब आप बारडा गए थे तो आपने वहाँ कहा था कि ये अजय सिंह की कर्म भूमि है, तो ये 90 हल्के हैं, कितनी कर्म भूमि बनाओगे? और यहाँ पूरे हो गए हल्के तो फिर क्या केरला जाओगे लड़ने? तो अब ये माना जाए, क्योंकि जेजेपी ने, आपने जिस तरह से कहा कि रानिया में भी, डबवाली में भी, एलनाबाद में भी अपने उम्मीदवार है वो आपके पार्षदों के सामने उतारे हैं, तो इससे जो आपके चेयरमैन के जो वोटर हैं वहीं पे कहीं खटास नहीं होगी इस गठबंधन धर्म में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कभी भी क्षेत्रीय दल को वोट नहीं डालता जी। वो हमेशा भाजपा के साथ, राष्ट्रीय दल के साथ खड़ा रहता है जी। और मुझे याद है कि अब उनका सारा परिवार डवाली में लगा हुआ है, गली गली घूम रहा है। हालांकि वो इतने बढ़िया उन्होंने काम किए होते, 2 प्लान वो रहे हैं, तो उन्हें गली गली घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजय सिंह चौटाला जी, नैना चौटाला जी मेरी तो भाभी और माँ समान है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ दिल से। उनको डवाली की गली गली में इस धूप में धक्के खाने नहीं पड़ते अगर उन्होंने काम किया होता तो। मुझे एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार, वो कह रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार, अपने मुंह से ही। और मैं आपके माध्यम से ही डवाली की जनता से पूछना चाहूँगा कि मुझे एक आदमी डवाली का, एक आदमी पूरे डवाली विधानसभा का ही आके ये कह दे कि मैंने रजिस्ट्री के लिए पैसे ना दिए हों। एक आदमी डवाली का आके कह दे कि मैं नगर पालिका में गया और मेरा 1 रुपया ना लगा हो। महकमा तहसील का उनके पास है और उन्हीं की पार्टी के आगू नेता वहाँ घूमते थे भी। 5 हफ्ते में 5 दिन होता है भी, सोमवार तो मेरा है, मंगलवार फलाने का है, बुधवार फलाने का। इन्होंने तो वार बांटे हुए थे। ये तो वार की कलेक्शन करने वाले लोग और आज गलियों में घूम रहे हैं लोगों से वोट मांगने। मैं तो यही मैसेज आपकी डवाली की जनता से पूछना चाहूँगा, जिन लोगों ने हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन काम कर रखा हो,
और वार बांटे हो, अगर उनको आपने ये कुर्सी दे दी चेयरमैन की तो आपके घर में नहीं छोड़ेंगे। इनके पास तब भी चाबी है, आपके घर के तिजोरी के ताले खोल लाएंगे ये तो। आदित्य जी, दुष्यंत चौटाला हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, वो युवाओं के लिए रोज़गार की बात करते हैं, 75% रोज़गार की उन्होंने बात कही। कल भी वो सिरसा में किसी एकेडमी कार्यक्रम में जा रहे थे, कह रहे थे कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आज जिस तरह से अग्निवीर एक योजना सरकार ने चलाई है, उसको लेकर के भी हरियाणा भर में बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत शोर सुना कि ये जो 75% का आरक्षण जो है, ये जेजेपी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया, अपना एक एजेंडा पूरा किया, बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ और कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज गया नौजवानों की कि शायद तुम्हारे लिए इन्होंने कोई नई चीज़ निकाली होगी। जब आप इसकी गहराई में जाओगे, इसमें ये लिखा है कि जो यूनिट इंडस्ट्री सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर लगेगी, सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के जो बाहर लगेगी उन पे 75% है, और वो भी कुछ कैटेगरी है 20,000 से कम तनख्वाह है या और है, बड़ी नहीं, कम तनख्वाह है उन पे। लेकिन एक भी इंडस्ट्री अभी तक ज़िले सिरसा में, डवाली विधानसभा में या मैं समझता हूँ नहीं लगी है। और मैं तो एक धन्यवाद भी करना चाहूँगा दुष्यंत चौटाला का, मेरा अजीज़ है, मेरा भतीजा है, हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कि डबाली और सिरसा जिला नशे से त्रस्त है। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले लोग चिट्टे की चर्चाएं करते हैं। बहुत भयंकर हमारा नई पीढ़ी हमारी तबाह हो रही है। और आज 2 दिन पहले 15 जून की ये खबर है कि डिप्टी सीएम ने नौजवान लड़कों को एक नया रोज़गार दे दिया। अभी एक पेटी अंग्रेज़ी दारू की और एक पेटी देसी दारू की घर पे आप बेच सकते हो। 1,000 रुपये में लगेंगे लाइसेंस लेके और घर दारू बेचनी शुरू कर दो। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ भी, ऐसा बढ़िया भविष्य नौजवानों का, सुनहरा अवसर नौजवानों को कोई और व्यक्ति दे ही नहीं सकता। ये केवल वही दे सकते हैं जो युवाओं के बारे में गहराई से सोचते हों। तो एक भी इंडस्ट्री नहीं आई अभी तक, और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये बहुत बढ़िया इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, और मैं इनका दिल से आभार करता हूँ। और युवा नौजवानों को कहता हूँ कि इनके सिखाए हुए रास्ते पे चलें ताकि सबको रोज़गार मिल सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आदित्य चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए, चूँकि नगर निकाय के चुनाव हैं और उसको लेकर के 19 जून को वोटिंग होगी, 22 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे किस तरह से आएंगे वो उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।